आर्ट, कॉमर्स या साइंस, तकरीबन 80% स्टूडेंट स्ट्रीम चुनते वक्त गलतियां कर देते हैं और जब तक उन्हें अपनी गलती रियलाइज होती है तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए 10th के बाद एक सही स्ट्रीम या करियर चूज करना आपकी लाइफ का काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। और इसी टर्निंग पॉइंट में 10th के रिजल्ट के बाद आप काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि यार 10th के बाद मैं अपने लिए कौन सी स्ट्रीम चुनूं, आर्ट, कॉमर्स या फिर साइंस। मेरे दोस्त साइंस लेने जा रहे हैं, कुछ कॉमर्स लेने जा रहे हैं और कुछ आर्ट्स, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी स्ट्रीम लूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपकी हेल्प कर देता हूं कि आपको 10वीं के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के बारे में कि आखिरकार इन तीनों में से आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं साइंस के बारे में। ज्यादातर स्टूडेंट या उनके मॉम डैड यही चाहते हैं कि उनके बच्चे साइंस ले। साइंस सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली स्ट्रीम है क्योंकि साइंस को लेकर पढ़ने से हमारे लिए कई सारे अच्छे करियर के दरवाजे खुलते हैं जिनमें पैसा और इज्जत दोनों खूब मिलती है। वैसे तो लोगों का ये मानना है कि साइंस एक काफी मुश्किल सब्जेक्ट है, बट काफी कम लोग ये जानते हैं कि साइंस एक मजेदार सब्जेक्ट भी है। साइंस में आपको पढ़ने लिखने के अलावा एक्सपेरिमेंट करके नई नई चीजों को रिसर्च करना होता है जिसमें आप कभी भी बोर नहीं होते। आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है जो आपको पूरे लाइफ में काम आने वाली है। साइंस स्ट्रीम में डॉक्टर और इंजीनियर ऐसी दो फील्ड है जिसे सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। मतलब कोई स्टूडेंट अगर साइंस ले रहा है या तो वो डॉक्टर बनने की सोचता है या फिर इंजीनियर। लेकिन इसके अलावा भी साइंस स्ट्रीम में बहुत सारे करियर ऑप्शंस है जिसमें आप अपना करियर बनाने की सोच सकते हो। अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो तो आप डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा आईटी रिसर्च, एविएशन, मर्चेंट नेवी, फॉरेंसिक साइंस, एथिकल हैकिंग इस फील्ड में या इन जैसी और भी डिमांडिंग फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। अब बात करते हैं कि आप 10वीं के बाद साइंस लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। नंबर 1, 10th के बाद साइंस से इंटर करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप चाहे तो ग्रेजुएशन में अपनी स्ट्रीम बदल सकते हो। जैसे आपने 12th साइंस स्ट्रीम से की लेकिन आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन आप आर्ट्स या कॉमर्स से करें तो ऐसा आप आसानी से कर सकते हो। साइंस स्ट्रीम के अलावा ये बेनिफिट आपको किसी और स्ट्रीम में नहीं मिलेगा। नंबर 2, 10th के बाद साइंस लेने से आपको वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईआईटी, एम्स में जाने का चांस मिलता है। यहाँ अगर आपका एक बार एडमिशन हो गया तो आप प्लेसमेंट की चिंता छोड़ ही दीजिए। अब बात करते हैं कॉमर्स की। साइंस के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर स्ट्रीम कॉमर्स ही है। आपका माइंडसेट अगर बिजनेस वाला है या आपको हिसाब किताब करने में मजा आता है या आपको कैलकुलेशन करना पसंद है तो कॉमर्स आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ाई करके आपको कई सारे बेस्ट हाई प्रोफेशनल करियर ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे कि सीए और सीएस। कॉमर्स में आप एमबीए कर सकते हो या आप मैनेजमेंट में अपना करियर बना सकते हो या फिर बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस इन जैसी हाई डिमांडिंग फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। अगर आप आगे चलकर बिजनेस करने की सोच रहे हो तो आप बेझिझक कॉमर्स ले लो क्योंकि कॉमर्स में आपको बिजनेस से रिलेटेड बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा जैसे सेल्स करना, मार्केटिंग करना और अकाउंटिंग। और मैं इतने यकीन के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ और मैंने भी कॉमर्स में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम लेने पर आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे। नंबर 1, 10th के बाद कॉमर्स लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कॉमर्स एक ऐसी स्ट्रीम है जिसके अंडर बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल है जिसे करके आप मोटा पैसा कमा सकते हो। नंबर 2, कॉमर्स में जो ज्यादातर सब्जेक्ट है वो मनी और मैनेजमेंट के बारे में सिखाते हैं जिससे कि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज और मैनेजमेंट स्किल अच्छी हो जाती है जिसका यूज आप अपने बिजनेस या डेली लाइफ में कर सकते हो। पर दोस्तों, कॉमर्स लेने से पहले एक बात याद रखना, 12th कॉमर्स में करने के बाद ग्रेजुएशन में अपना स्ट्रीम कॉमर्स से आर्ट्स में बदल सकते हो लेकिन आप साइंस स्ट्रीम नहीं ले सकते। बात करते हैं आर्ट्स के बारे में। अगर आप 11वीं क्लास में आर्ट्स लेते तो आप किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। आर्ट्स को लेकर आप तरह तरह की बातें सुनते होंगे जैसे जिनके कम मार्क्स आते हैं वही स्टूडेंट आर्ट्स लेते हैं या फिर जो स्टूडेंट आर्ट्स लेते हैं वो आगे चलकर लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते या फिर आर्ट्स में आगे चलकर कोई स्कोप नहीं है। इन सारे सवालों का जवाब भी मैं इस वीडियो में दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आगे चलकर आप कुछ नहीं कर सकते या आर्ट्स में कोई करियर ऑप्शन ही नहीं है। जिन स्टूडेंट के ज्यादा मार्क्स आते हैं वो स्टूडेंट भी आर्ट्स लेने में इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए आर्ट्स बहुत ही यूजफुल है क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे यूपीएससी, एसएससी, एमपीएससी इनके सिलेबस में ज्यादातर आर्ट्स स्ट्रीम के ही सब्जेक्ट होते हैं। गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी आर्ट्स स्ट्रीम में कई सारे करियर ऑप्शंस हैं जैसे ग्राफिक डिजाइनर, लॉयर, इवेंट मैनेजर, टीचर और एनिमेटर। बात करें आर्ट्स स्ट्रीम के फायदों की तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर आप 12वीं के बाद सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आर्ट्स आपका रास्ता आसान बना देगा। अब फाइनली आते हैं
कंक्लूजन पर कि आर्ट, कॉमर्स और साइंस इनमें से आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये टोटली डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो या आप किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो। आप अगर मेडिकल, इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हैं या आपको लगता है कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो आपको साइंस फील्ड ही लेनी पड़ेगी। लेकिन आपका मन अगर हिसाब किताब करने में या किसी चीज का मैनेजमेंट करने में लगता है या फिर आप मनी, फाइनेंस, इंश्योरेंस या बैंकिंग फील्ड में करियर बनाने की सोच रहे हो तो आप कॉमर्स के साथ जा सकते हो। लेकिन आप आगे चलकर सिविल सर्विसेज या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी की तैयारी करने की सोच रहे हो तो आर्ट्स आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ये तो हो गई स्ट्रीम चूज करने की बात, लेकिन आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज है और अपने लिए एक सही करियर चूज नहीं कर पा रहे हो तो ये हाउ टू चूज राइट करियर वाली वीडियो देख लो।